हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू की किचन में। सोनू's किचन में आज हम बना रहे हैं आलू बैगन की सब्जी। जी, बैगन की ऐसी सब्जी जो आपने कभी नहीं बनाई होगी। चलिए तो आज आलू बैगन की सब्जी बनाते हैं कुछ नए अंदाज में, कुछ नए तरीके से। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। जिसको बनाने के लिए हमें बैगन ले लेने हैं। बैगन मैंने आधा केजी बैगन मैंने लिए हैं। बैगन को हमें कट कर लेना है। चलिए तो बैगन का जो पीछे का हिस्सा है, जो डंडी है, उसको हमें हटा देना है और बैगन को हमें कुछ इस तरह से बीच में से कट करके और इसको इस तरह से, ये देखिए, ये बड़े बड़े पीसेस में हमें बैगन को इस तरह से कट कर लेना है। चलिए तो इसी तरह से जो है हम सभी बैगन को कट करके रख लेते हैं। फटाफट ये बैगन की सब्जी हम बना रहे हैं। ये सब्जी आपने पहले कभी भी नहीं बनाई होगी। चलिए तो आज जो है बिल्कुल बैगन की नई सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। देखिए सभी बैगन को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हमें एक बाउल ले लेना है। इसमें हमें बैगन को निकाल लेना है। देखिए बैगन जो है बहुत जल्दी काला पड़ने लगता है, इसलिए हमें इसको काट कर नहीं रखना है। अब हमें इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर डाला है हमने, और आधी चम्मच हमें लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। आधी चम्मच हमें नमक डाल देना है। और बैगन को जो है अच्छी तरह से सभी चीजों को बैगन के साथ इस तरह से मिक्स कर देना है। और अब हमें इसमें डाल देना है बेसन, जी, जिससे सब्जी का टेस्ट जो है बहुत ही बेहतरीन बनकर आएगा। यही वो चीज है जिससे सब्जी का टेस्ट एकदम बढ़िया सा बनकर आएगा। इसको भी हमें अच्छी तरह से देखिए मिक्स कर देना है। देखिए बैगन की जो कोटिंग है वो अच्छी तरह से हो चुकी है। बैगन पर जो मसाला है और बेसन है अच्छी तरह से लग गया है। देखिए बैगन की जो कोटिंग है वो अच्छी तरह से हो चुकी है। बैगन को अब हमें इसी तरह से कोट करके 5 मिनट के लिए रख देना है, ताकि मसाले जो है और नमक है इसमें जो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। चलिए तो तब तक जो है हम आलू को कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने 4 आलू ले लिए हैं। आलू को भी हमें इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में हम आलू को कट करेंगे। इस तरह से देखिए हमें थोड़े से मोटे मोटे पीसेस में, ये देखिए इतनी मोटाई होनी चाहिए। बहुत ही मजेदार आलू बैगन की सब्जी बनकर तैयार होगी। और आलू को भी हमें एक बाउल में निकाल देना है। अब हम देख लेते हैं हमें तड़के के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो देखिए तड़का लगाने के लिए हमें हींग ले लेनी है। लाल मिर्च मैंने 4 खड़ी लाल मिर्च लेनी है। जीरा, मेथी, बैगन बादी होता है इसलिए हमें मेथी दाने का प्रयोग जरूर करना है, और सौंफ। सभी चीजों से हम आलू बैगन की सब्जी में तड़का लगाएंगे। और हींग भी हमें जरूर डालनी है, क्योंकि बैगन जो है थोड़ा सा गैस्ट्रिक होता है। हींग का भी प्रयोग हमें जरूर करना है। और अब हमें 1 या 2 टमाटर ले लेने हैं। टमाटर का साइज जो है बड़ा है, इसलिए मैंने 1 ही टमाटर यूज किया है। आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। टमाटर की हमें प्यूरी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो चलिए फटाफट से जो है टमाटर की प्यूरी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए टमाटर की भी हमने प्यूरी बनाकर तैयार करके रख ली है। और ये जो है ग्रेवी बनाने के लिए हमें प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च और लहसुन ले लेना है। चलिए तो इन सभी चीज़ों का भी जो है हम पेस्ट बनाकर रख लेते हैं। तो सब्जी की ग्रेवी है वो बहुत ही बड़ी, जिससे जो सब्जी की ग्रेवी है बढ़िया सी बनकर तैयार हो। इसको हमें एकदम बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा हम जो है इसको दरदरा ही रखेंगे। एकदम बारीक पेस्ट बनाकर हमें इसका तैयार नहीं करना है, हल्का सा हमें इसे दरदरा पीस कर तैयार करना है।
तो ये देखिए प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट बनाकर हमने तैयार कर लिया है। देखिए हमने एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, हल्का सा हमने इसको दरदरा ही रखा है। हमें दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। देखिए एक फ्राई पैन में हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल को हमें गरम कर लेना है। ऑयल गरम हो चुका है। अब इस गरम ऑयल में हमें बैगन को डाल देना है। गैस की फ्लेम को हमें धीमा रखना है और बैगन को हमें जो है अच्छी तरह से कुक कर लेना है। इसे हमें ढककर तब तक पकाना है जब तक कि बैगन जो है आधे से ज्यादा पक ना जाए। चलिए तो बैगन को हम जो है ढककर थोड़ी देर पका लेते हैं और बीच बीच में हमें इसे देखते रहना है। बैगन जो है 3 से 4 मिनट में अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो जाएगा। जो हमें इसे देखते रहना है और चलाते रहना है ताकि ये फ्राई पैन की तली में चिपके ना। इसी तरह से हमें जो है बीच बीच में इसको चलाते भी रहना है। इसको फिर से ढक देते हैं और गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देते हैं। चलिए तो बैगन को जो है देख लेते हैं, जो है एकदम बढ़िया तरीके से भुनकर तैयार है। तो बस इसी स्टेज तक देखिए हमें बैगन को भूनना है। और बेसन जो हमने डाला है उससे जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही बढ़िया एकदम गाढ़ी सी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। चलिए तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए बैगन को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हमें इसी फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल और ले लेना है। और अब हम इसमें आलू डाल देंगे। इसी तरह से हमें आलू को भी देखिए ढक देना है। आलू को भी हमें जो है आधे से ज्यादा कुक कर लेना है, यानी जो पकने में हल्की सी कसर रह जाती है वो हमें रखनी है। वो जो आलू और बैगन में हल्की सी जो पकने की कसर रह जाएगी उसको हम मसाले के साथ जो है पकाकर पूरा कर लेंगे। चलिए आलू को भी जो है देख लेते हैं, आलू जो है अच्छी तरह से भुन गए या नहीं। आलू को भी देखिए बीच बीच में जो है हमें चलाते रहना है। देखिए तो आलू जो है अच्छी तरह से भुन चुके हैं, इतना ही हमें आलू को भूनना है। ये देखिए इनका जो कलर है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। आलू जो है बढ़िया से भुनकर तैयार हो गए हैं पककर। बस इसमें जो है थोड़ी सी कसर बाकी है, वो हम मसाले के साथ भूनकर पूरी कर लेंगे। चलिए तो गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं और एक कढ़ाई ले लेते हैं। एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में हमें ऑयल ले लेना है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें जो भी हमने चीजें तड़के के लिए निकाल कर रखी हुई थी वो हम ऐड कर देंगे। और साथ ही हमें हींग डाल देनी है। और देखिए तड़का जो है भुन चुका है। मेथी को भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। जो प्याज, अदरक, लहसुन का हमने पेस्ट बनाकर रखा हुआ था वो हमें डाल देना है। चलिए तो प्याज को हमें देखिए इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। प्याज को भी देखिए भूनना अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्याज का जो कच्चापन होता है वो सब्जी को बेकार कर देता है। सब्जी का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाता है। जब प्याज अच्छी तरह से भून जाती है तो सब्जी में भी एक बढ़िया सा टेस्ट आता है। प्याज और मसाला जो है अच्छी तरह से भुनना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो जब तक प्याज भुनकर तैयार होती है तब तक हम कुछ बेसिक से मसाले देख लेते हैं। देखिए मसाले जो है मैंने बेसिक मसाले लिए हैं जो हम यूज़ करते हैं सब्जी में। गरम मसाला 1 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक। नमक हमने बैगन में फ्राई करते समय भी डाला था इसलिए नमक हमें कम लेना है। 3 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और ये कसूरी मेथी। चलिए तो प्याज को जो है देख लेते हैं। ये देखिए प्याज भी जो है अच्छी तरह से भुन चुकी है। देखिए प्याज को हमें बिल्कुल इतना ही भूनकर तैयार करना है। अब हमें इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देनी है। टमाटर की प्यूरी को हमें 1 मिनट तक इस तरह से भून लेना है।
चलिए, तो 1 मिनट हो चुका है। ये देखिए टमाटर भी जो है भुन चुका है। अब हमें इसमें जो हमने बेसिक से मसाले निकाल कर रखे हुए थे वो हम डाल देंगे, और साथ ही हमें इसमें पानी डाल देना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से भुनकर तैयार हों। मसाले को भूनने में हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मसाले को हम धीमी आंच पर आराम से भूनने देते हैं। किसी भी सब्जी में ज़रूरी है, अगर प्याज अच्छी तरह से भुनी हुई है और मसाला अच्छी तरह से भुना हुआ है तो हमेशा आपकी सब्जी का जो टेस्ट है एकदम बढ़िया सा टेस्ट बनकर सब्जी में आएगा। अगर हम मसाले को जल्दबाजी में भूनते हैं तो मसाले में जो कच्चापन रह जाता है वो सब्जी को हमारी बेकार कर देता है। इसलिए हमें जो है मसाले को धीमी आंच पर ही भूनकर तैयार करना है। चलिए, तो इसको हम ढक देते हैं। 5 से 6 मिनट में मसाला अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो जाएगा। चलिए, तो मसाले को देख लेते हैं। देखिए मसाला जो है अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और बैगन भी डाल देंगे। बैगन डाल देंगे और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से आलू बैगन मसाले में मिक्स हो चुके हैं। अब हमें इसमें पानी डाल देना है क्योंकि हम जो सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो जिसके लिए हमें इसमें पानी डाल देना है। अगर आपको जल्दबाजी है तो आप पानी गर्म करके डाल दीजिए। अगर आपको जल्दी है तो आप जो है इसमें पानी को गर्म करके डाल दीजिए। और अब हम इसे ढक कर 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हमें इसे कुक कर लेना है ताकि जो आलू में थोड़ी सी कसर रह गई है और बैगन में वो भी अच्छी तरह से पक जाएंगे और पानी भी पक जाएगा। सब्जी हमारी जो है एकदम बढ़िया सी बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए, तो इसको ढक देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। चलिए, तो सब्जी जो है हमारी बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसको हमें मिक्स कर देना है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट आलू बैगन की सब्जी बनकर तैयार है, ग्रेवी वाली। देखिए बैगन भी जो है घुले नहीं हैं और आलू भी जो है नहीं टूटे हैं। एकदम परफेक्ट आलू बैगन बनकर तैयार हुए हैं। चलिए, तो ऐसी ही नई और अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।